हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्ज़ाम। स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में जो स्पेशली बनाई जा रही है JIT कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम, जिसे डिफरेंट लेवल ऑफ मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, USB फ्लैश जिसे हम पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं रजिस्टर के साथ। रजिस्टर टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के काम आते हैं। इनमें स्टोरेज कैपेसिटी लो होती है जो कि बाइट में हो सकती है, और स्पीड के मामले में ये सबसे फास्ट होते हैं। इसके बाद आपका आता है कैश मेमोरी। स्पीड के मामले में ये भी काफ़ी फास्ट होते हैं। रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच की मेमोरी को कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसे स्टैटिक रैम भी बोला जाता है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी किलोबाइट या मेगाबाइट में होती है। रजिस्टर और कैश मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपकी आती है मेन मेमोरी। इसे डायनामिक रैम भी बोला जाता है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी गीगाबाइट में होती है। इसके बाद आपका आता है USB फ्लैश, जिसे आप पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। इन्हें सेकेंडरी स्टोरेज भी बोला जाता है, और इनकी कैपेसिटी गीगाबाइट की होती है। इसके बाद नंबर आता है मैग्नेटिक डिस्क या फिर हार्ड डिस्क का। इन्हें भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी टेराबाइट तक की होती है। इन्हें ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपके आते हैं मैग्नेटिक टेप्स। इन्हें टर्शरी स्टोरेज भी बोला जाता है। बेसिकली इनका यूज़ ऑफलाइन स्टोरेज के लिए किया जाता है, मतलब बैकअप के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी पेटाबाइट तक की होती है। और सबसे कम स्पीड इसी की होती है जो अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलीसेकंड के करीब होती है। तो दोस्तों, इन सब लेवल्स में कॉमन डिफरेंस आपका साइज और एक्सेस टाइम के ऊपर ही है। हम अपने सिस्टम में सारे लेवल की थोड़ी थोड़ी मेमोरी यूज़ करते हैं। उसके बेसिकली आपके दो रीज़न हैं, एक तो कॉस्ट मैनेज करना है और एक्सेस टाइम को भी मैनेज करना है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम लैपटॉप परचेज करते हैं तो शॉप में अलग अलग रिक्वायरमेंट बताई जाती है, जैसे कि हमें 4 GB रैम चाहिए, या फिर 1 TB तक की हार्ड डिस्क चाहिए, या फिर प्रोसेसर कुछ ऐसा चाहिए जो कि फास्ट हो। मतलब कॉस्ट और एक्सेस टाइम को मेंटेन करने के लिए हम मेमोरी हायरार्की का यूज़ करते हैं, जिसमें देखा जाए तो रजिस्टर आपके सबसे फास्ट हैं स्पीड में। उसके बाद कैश मेमोरी उससे कम स्लो है, मतलब स्लो है। फिर उसके बाद मेन मेमोरी, फिर USB फ्लैश, फिर मैग्नेटिक डिस्क, और फिर सबसे स्लो आपके आते हैं मैग्नेटिक टेप्स। वहीं कॉस्ट की अगर बात की जाए तो रजिस्टर आपके सबसे ज़्यादा कॉस्टली हैं, और सबसे कम कॉस्ट के आपके मैग्नेटिक टेप्स होते हैं। और स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो रजिस्टर में स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम है, और मैग्नेटिक टेप्स में स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए अगर, तो कॉस्ट और एक्सेस टाइम को मेंटेन करने के लिए हम मेमोरी हायरार्की का यूज़ करते हैं। मतलब हम एक ऐसा सिस्टम खरीदते हैं जिसमें एक्सेस स्पीड ज़्यादा हो और उस सिस्टम की कॉस्ट भी कम हो, तो उसके लिए मेमोरी हायरार्की का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस आर। तो इसका आंसर है यूज्ड बाय द CPU व्हाइल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कैश एंड रजिस्टर्स आर इनसाइड द, ये CPU में अवेलेबल होते हैं आपके। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए लार्ज लॉन्ग टर्म स्टोरेज एरिया वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड। तो इसका आंसर है हार्ड ड्राइव। अगला क्वेश्चन है इन द मेमोरी हायरार्की विच मेमोरी इज़ फास्टेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्टर आपके सबसे फास्ट हैं। फिर अगला क्वेश्चन है CD-ROM स्टैंड्स फॉर।
कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है रैम स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड्स डाटा वेटिंग टू बी प्रोसीड इज, तो इसका आंसर है मेमोरी। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल, तो इसका आंसर है आपका रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। दैट्स ऑल। तो दोस्तों मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, जल्द हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।